आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गिवन क्वेश्चन एक असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है, जिसमें एक स्टेटमेंट हमें असर्शन का गिवन है एंड एक स्टेटमेंट हमें रीजन का गिवन है। असर्शन के स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं केमियोस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन। केमियोस्मोसिस को एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटोन पंप की होती है, प्रोटोन ग्रेडियंट की एंड एटीपीएज एंजाइम की होती है। सो रीजन का स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो प्रोटोन ग्रेडियंट है वो टूटता है, किस वजह से? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन। ल्यूमन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटोन की मूवमेंट की वजह से प्रोटोन ग्रेडियंट टूटता है, वो भी थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स, वो भी F0 के। एटीपीएस दो पार्ट का होता है, दो कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं, एक F1 होता है, एक F0 होता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या ट्रू है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम असर्शन की स्टेटमेंट देखते हैं। केमियोस्मोसिस के बारे में बता रहा है वो, तो पहले हम देखेंगे कि केमियोस्मोसिस होता क्या है। तो केमियोस्मोसिस प्रोसेस के अंदर क्या चीज होती है, ये मूवमेंट होती है आयंस की। वी कैन डिफाइन इट एज मूवमेंट ऑफ आयंस, वो भी कहाँ पे? अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है ये मूवमेंट आयंस की। तो इसका मतलब मेम्ब्रेन तो नीडेड है, तो इतनी बात तो सही है कि मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तक ये मेम्ब्रेन की मूवमेंट होती है, आयंस की मूवमेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब एक एग्जाम्पल है जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जनरेशन का जो हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट से होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग। अब अगर देखें तो हाइड्रोजन आयंस या फिर हम उनको कह सकते हैं प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स जो है वो डिफ्यूज होते हैं एक प्रोटॉन कंसंट्रेशन बनाने के लिए, तो जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस, और वी कैन से प्रोटॉन्स। ये क्या करते हैं, डिफ्यूज होते हैं एक एरिया से हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन के, मतलब ये डिफ्यूज हुए कहाँ से कहाँ, जहां पे हाई कंसंट्रेशन है वहां से लो कंसंट्रेशन के अंदर डिफ्यूज हुए। एंड फिर क्या हुआ, ये एटीपी बनाते हैं इस तरह से, एक इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हुए, तो मतलब प्रोटोन ग्रेडियंट भी रिक्वायर्ड होता है। अब क्या होगा, एटीपी बनेगा। अब इसके बाद अब इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस से रिलेट कर सकते हैं, मतलब वाटर का डिफ्यूजन होता है एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस एंड इसी वजह से इसको केमियोस्मोसिस बोलते हैं, बिकॉज केमिकल का यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। तो अब अगर हम देखें, एटीपी सिंथेज जो है वो एक एंजाइम होता है जो कि एटीपी को बनाता है केमियोस्मोसिस से, तो एटीपीएज एंजाइम भी लगेगा एटीपी बनाने के लिए। एंड प्रोटोन पंप तो रिक्वायर्ड ही होता है प्रोटोन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए। सो इसका मतलब हमारी असर्शन की स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। वहीं अगर रीजन की स्टेटमेंट देखें तो इसमें बोल रहा है कि जो प्रोटोन ग्रेडियंट है वो टूटता है प्रोटोन की मूवमेंट की वजह से मेम्ब्रेन के अक्रॉस, एंड मेम्ब्रेन किसकी, ल्यूमन की। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रोटोन ग्रेडियंट होती है वो रिक्वायर होता है, मतलब केमियोस्मोसिस जो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी फॉर्म हो रही है एंड वो एक प्रोटोन ग्रेडियंट से हमें मिल रही है। प्रोटोन ग्रेडियंट से एनर्जी बनी, अब वो यूज हो रही है एटीपी बनाने के लिए। इस एनर्जी को हम इसमें यूज करते हैं किस चीज में, एटीपी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को हम केमियोस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो टूटा प्रोटोन ग्रेडियंट वो किस लिए टूटा, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, जबकि यहाँ तो लिखा वो भी स्ट्रोमा के अंदर और यहाँ पे ल्यूमन कहा है। सो हमारी रीजन की स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, जबकि असर्शन की स्टेटमेंट ट्रू है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।